यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर। उस समय में कलीसिया, पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे, रैप्चर होगा, ठीक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को लेकर जाएगा, प्रभु से मिलाएगा। उस समय में हानोक उठा लिया गया बोलो तो क्षण भर में रूपांतर होकर उनका जो मट्टी देह है महिमा देह में बदलकर स्वर्ग में ले लिया गया, ऐसा नहीं। उनको परमेश्वर ने आकर उनको लेकर गया, उसका पता नहीं मिला। पता नहीं मिला बोलो तो इसका मतलब क्या है? हाँ, गायब हुआ, बात बराबर है। पता नहीं मिला बोलो तो ढूंढा है ना लोगों ने। समझ में आया आपको? ये किधर तो गायब हुआ बोलकर ढूंढा है लोगों ने, पर उनका पता नहीं मिला। एक भक्तिमान व्यक्ति गायब हो गया बाबा बोलकर मिसिंग कंप्लेंट देकर इधर उधर सब कुछ किया वो लोगों ने, पर मिला नहीं। प्रभु के आगमन में भी प्रभु का कलीसिया उठा लिया जाएगा तो बहुत सारा मसीह लोग, पवित्र लोग, प्रभु के द्वारा चुने गए लोग जब है ना डिसअपियर हो जाएंगे इस पृथ्वी में से, तो लोग है ना ढूंढना चालू करेंगे। कुछ लोग है ना चांद में ढूंढेंगे, कुछ लोग कहाँ पर ढूंढेंगे? समुद्र में ढूंढेंगे। कुछ लोग है ना मार्स में ढूंढेंगे, अभी भेज रहे ना मार्स में, चांद में अपना मशीन्स को, लोगों को भेज रहे। चांद में ना लोग है ना जमीन खरीद के रखा है, बोलता है बहुत सस्ते में मिल रहा है जमीन, आपको चाहिए तो 1000 रुपये में भी मिलेगा उधर जमीन। डॉक्यूमेंट्स भी बन रहा है उसका, ठीक है। फ्यूचर है ना चांद में, ये पूरा पृथ्वी में सारा धनी लोग चांद में जाके बसना है बोलकर इनका प्लानिंग है। ये क्या इधर पोल्यूशन है, ये क्या इधर इतना सारा लोग रह रहा है, गड़बड़ी गड़बड़ी अशांति है, दुनिया से अलग, हम लोग अलग जीवन जीना है बोलकर चांद में लोग है ना खरीद रहा है जमीन, ठीक है। हैदराबाद में एक व्यक्ति 7 एकड़ जमीन खरीदा बोलता है उधर चांद में, डॉक्यूमेंट्स भी है बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो चांद में वो लोग रह सकते बोलकर सब जगह पे ढूंढते रहेंगे, पर वो लोग कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। वो लोग यीशु मसीह के साथ में प्रभु के राज्य में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उठा लिया। आप लोगों को प्रभु के आगमन में उठा लिए जाना है बोलकर आशा है क्या? आप लोगों को आशा है ना? तो क्या करना है हम लोग? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर को जो व्यक्ति प्रसन्न करेगा, खुश करेगा, वो व्यक्ति उठा लिया जाएगा। अभी पिछला हफ्ता अपन ने क्या ध्यान किया था कि पौलुस क्या कहता है, चाहे मैं ये देह में रहूं, चाहे मैं प्रभु के राज्य में रहूं, मेरा उमंग, मेरा लक्ष्य क्या है? मैं परमेश्वर को खुश करूं। स्वर्ग राज्य में सब लोगों का इंटेंशन हर क्षण यही रहेगा कि मैं हमेशा परमेश्वर को खुश करूं, मैं हमेशा परमेश्वर को खुश करूं बोलकर। न्याय के सिंहासन के सामने जब एक व्यक्ति जाकर खड़ा रहेगा, वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि जैसे ही मैं न्याय के सिंहासन के सामने जाके खड़ा रहूं, परमेश्वर मुझको देखकर है ना स्माइल देना चाहिए, परमेश्वर के चेहरे में हंसी होना चाहिए। यही सब लोग सोचेगा उधर। आप क्या सोचने वाला है? सब लोग है ना उधर वही सोचेगा, ठीक है। उस समय में मनुष्य को खुश करने का बोलकर जो कोई भी इधर मनुष्य को खुश करने का काम किया है, उधर है ना न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहकर इतना दिन उसको खुश किया, वो नरक में गया साला, उसको ऐसा उसको डांटेगा उधर, तुम लोग कोसेगा मन में, उसके लिए मैं जिंदगी भक्त, और उधर पूरा डर से प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, वो मेरे को देख के खुश होना चाहिए बोलकर। जीवन के पुस्तक में नाम नहीं है तो वहां पर है ना हम लोग का चेहरा पूरा लज्जा से भर जाएगा, परमेश्वर के चेहरे में खुशी नहीं रहेगा। इसलिए इस संसार में हम लोग हर समय
हर समय मेरा बातों से, मेरे स्वभाव से, मेरे सोच से परमेश्वर खुश हो रहा है या नहीं, यही सोच हमारे में होना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मैं हमेशा परमेश्वर को खुश करूं। हालेलुया। मैं हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करूं। अभी हानोक के बारे में हम लोग देखेंगे तो हानोक का जीवन से परमेश्वर खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। हानोक का जीवन कैसा था कि परमेश्वर प्रसन्न हुआ, हम बाइबल में उत्पत्ति का किताब में देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय 23 और 24। इस प्रकार हम्म हानोक की कुल आयु हम्म 365 वर्ष की हुई। हाँ, हानोक की पूरा आयु, हानोक का कुल आयु, उनका उम्र कितना हुआ? सब लोग बोलो 365 वर्ष। हाँ, हानोक परमेश्वर के साथ साथ हम्म चलता था, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया हाँ, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, यानी परमेश्वर आकर उठाकर लेकर गया। हालेलुया। अभी हम लोग है ना देखे कि हानोक है ना परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब लोग ध्यान से सुनो, आदम को कितने बच्चे थे बोलो? आदम को पहला 2 बच्चे थे, जुड़वे बच्चे। पहला कयीन माँ के गर्भ से बाहर आया, बाद में हाबिल आया। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कयीन ने हाबिल को जान से मार दिया, हाबिल का हत्या कर दिया। अभी कयीन के द्वारा जो संतान हुआ, ओके, अब इसके पहले ना यूदा का पत्री भी पढ़ो, यूदा का पत्री भी पढ़ो, प्रकाशित वाक्य के पहले 14वां वचन। हानोक में भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, हाँ, बस आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हानोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था। अभी ध्यान से सुनो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आदम को 2 बच्चे लोग थे। आदम के बच्चों से वहां से 7वां पीढ़ी में हानोक का जन्म हुआ। तो आदम का जो पहला बेटा था कयीन, वो कौन था बोलो तो हत्यारा था, वो देशद्रोही था, भगोड़ा था, श्रापित व्यक्ति था। तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ है, 4 अध्याय में देखो 16वां वचन से पढ़ते आओ। आप लोग है ना थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सब आपको समझ में आने के लिए। तब कैन हम्म यहोवा से यहोवा 4 अध्याय उत्पत्ति का किताब 16वां वचन से। काईन परमेश्वरासमोरून निघाला हम्म आणि एदेनेच्या पूर्वेस हम्म नोद देशात वस्ती करून राहिला. हम्म काईनाने आपल्या बायको जाणले हम्म आणि ती गर्भवती होऊन तिला हानोक झाला. हाँ, वहां पर है ना हानोक बोलकर लिखा गया। ध्यान से सुनो, ये जो यहाँ पर जो हानोक लिखा गया है, ये किसका बेटा है? काइन का बेटा है। पर हम लोग जो हानोक के बारे में ध्यान कर रहे हैं, वो हानोक अलग है। वो हानोक आदम से 7वां पीढ़ी में जन्मा हुआ है। ये हानोक काइन का बेटा है। ठीक है, अभी एक ही नाम का 2 लोग रहता है ना, है कि नहीं बोलो? हाँ, 2 लोग है, दुनिया में बहुत सारा लोग है। ओके, वैसे ही ये हानोक अलग है। ये पीढ़ी के बारे में हम लोग है ना डायरेक्ट है ना हम लोग कयीन का, ये आदम का, ये लाइन में, ठीक है, कयीन का संतान का 7वां पीढ़ी में हम लोग देखेंगे तो 23वां वचन पढ़ो, 23वां वचन और 24वां वचन। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। मैंने क्या किया है? घात किया है। किसने किया है? लेमेक ने, कयीन का संतान, आदम से 7वां पीढ़ी,
कयिन के लाइनेज से जो आया है था, ओके, कयिन के वंश में, वो लेमेक क्या किया है बोलो तो कयिन के तरह उसने भी मर्डर किया है, उसने भी घात किया है। अभी 24वां वचन में हम लोग देखेंगे तो जब कयिन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 लिया जाएगा, 77 गुना लिया जाएगा। यानी कयिन के समय में अगर पाप 7 गुना है तो लेमेक के समय में पाप 77 गुना है। यानी कयिन के समय में पाप जितना था उससे ना 10-11 गुना पाप है ना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये कयिन के संतान से आया है। अभी आदम का दूसरा बेटा कौन था बोलो? आदम का दूसरा बेटा हाबिल था। हाबिल मर गया। हाबिल के बाद आदम को और एक बेटा हुआ, तीसरा बेटा। उनका नाम क्या है मालूम है? पढ़ो 25वां वचन। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। हाँ, उसका नाम क्या है? शेत है। और आगे पढ़ो। शेत के बीच एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। शेत का पुत्र हुआ। शेत का पुत्र का नाम क्या है? एनोश हुआ। बाद में क्या हुआ बोलो? उसी समय से हाँ, लोग यहोवा से प्रार्थना करने उसी समय से लोग परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यहाँ पर 2 लोग हैं। हाबिल मर गया, कयिन है, और दूसरा कौन है? शेत है। समझ रहा है सब लोग? आदम के 2 पुत्र कयिन है और शेत है। ऐसा पीढ़ी आते आते हम लोग लेमेक को देखते हैं। ओके, लेमेक तक 7 पीढ़ी। उस समय तक है ना, ये पीढ़ी है ना पूरा भयंकर पाप से भरा हुआ था। ये पीढ़ी यानी ये जनरेशन, ये वंश हत्यारे लोग थे, व्यभिचार से भरे हुए लोग थे। उधर ऊपर पूरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये कयिन का पूरा संतान, ओके, ये पीढ़ी पूरा वो लोग है ना परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में चलने वाले लोग थे। भगोड़ा की तरह ये लोग जीते थे। ठीक है, ये लोगों का लिनेज। और यहाँ पर आदम का दूसरा बेटा है जिसका नाम क्या है? शेत है। हाबिल के बदले में परमेश्वर ने शेत को दिया। शेत को एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम एनोश है। वहां से क्या हुआ बोलो तो उसी समय से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना शुरू हुआ। तो यहाँ पर एक पीढ़ी है, ये दूसरा बेटे का पीढ़ी है। ये जनरेशन में ना प्रार्थना हो रहा है, ये जनरेशन में भक्ति हो रहा है, ये जनरेशन है ना परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्यों चला? हानोक को कैसा पता चला? हम लोग देखेंगे तो हानोक के बाप दादाओं के द्वारा परमेश्वर के बारे में हानोक ने सुना था। जब हानोक पैदा हुआ था, आदम का उम्र 622 साल था। ऐसा हम लोग बाइबल में देखते। मेरे पास एक बाइबल है, डेक्स बोल का। 622 साल का आदम था और मरा नहीं था आदम। ठीक है, आदम जिंदा था। तो अभी हानोक का पिता का नाम 18वां वचन में 6वां अध्याय 5वां अध्याय 18वां वचन में येरेद है। ठीक है, ऐसा बोलकर है ना हम लोग देखते हैं पूरा वहां पर 7 लोगों का नाम है। ये सब लोग है ना प्रार्थना करने वाले थे। प्रार्थना कर करके ये लोग का जब आयु पूरा हुआ तो ये लोग मर गए। ये सब लोग है ना प्रार्थना करते थे। तो इनका जो मूल पुरुष है आदम है। ओके, अभी ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझोगे। आप लोग बम्बई में रहते हो। ओके, हालेलुया। हाँ, वो अपना खेड़े गांव के लोगों का परिस्थिति अलग रहता है। वो लोग आएंगे, मुंह खोलकर सोते रहते। वो अंदर मक्खी गया, मच्छर गया, कुछ ध्यान ही नहीं। दांत भी घस कर नहीं आता है। वो लोग खेड़े गांव का लोग का बात कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग पर भक्ति बहुत ज्यादा रहता है वो लोग। इधर बम्बई का लोगों को सब समझ में आता है पर
मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आपको समझ में आएगा। देखो अभी हानोक, अभी देखो आदम जिंदा है, हानोक पैदा हुआ तो ओके, हानोक का सॉरी आदम का बेटा शेत जिंदा है, ऐसा शेत के बाद ऐसा बहुत सारा लोगों का नाम है। एनोश है, एनोश के बाद केनान है, केनान के बाद महलेल है, महलेल के बाद येरेद है। ये सब लोग जिंदा ही है। अभी हानोक है ना, क्या पूछ रहा है मालूम है आदम से कि दादाजी, दादा ही बोलेंगे ना अभी उनको भी, अभी मेरा डैडी है, मेरा पिताजी है, मेरा पिताजी का पिताजी है, उनका पिताजी है, ये सब लोगों को मैं देख रहा हूं, उनका पिताजी भी है, पर आपका पिताजी दिख रहा नहीं, किधर है बोलकर पूछ रहा है। तो आदम क्या बोला रहेगा बोलो, आदम क्या बोला रहेगा बोलो, मेरा कोई पिता नहीं है। जैसे ही मैं समझ आया तो मैं तो पूरा दुनिया में ये पूरा अदन के वाटिका में मैं देख रहा हूं, पर मुझको कैसा बनाया परमेश्वर ने, मुझको बोला मुझको मिट्टी से बनाया और जीवन का श्वास को फूका और मैं जीवित प्राणी बन गया बोलकर परमेश्वर ने मुझको बोला करके बोल, अच्छा तुम वैसा हुआ, परमेश्वर ने तुमको बनाया। हाँ परमेश्वर ने बनाया। फिर दादी कैसी हुई बोला तो परमेश्वर, मुझको तो पता नहीं, परमेश्वर ने बोला। मैं गहरे नींद में था बोलता है, मेरे बाजू से एक हड्डी निकाला, फसली को निकाला, उससे हवा को बनाया, यानी तेरी दादी को बनाया। सब परमेश्वर ने बनाया तुमको। परमेश्वर है क्या? हाँ परमेश्वर है। कहाँ पर थे उस समय में? इधर ही थे क्या? बोलते नहीं नहीं, अदन के वाटिका में थे। थोड़ा वो स्टोरी बोलो ना दादाजी। बोला तो हम लोग है ना अदन के वाटिका में थे, पूरा वाटिका पूरा दुनिया हमारे अंडर कर दिया था, सारे वृक्ष के फल को खाओ करके बोला था। हम लोग अधिकारी थे, ये सब पशु पक्षी सब हमारे बातों को सुनते थे। ये सब का नाम हम लोगों ने ही रखा है। परमेश्वर हर शाम के समय में, संध्या के समय में हमारे पास आकर ठंडे समय में हमसे बात करते थे। मैं परमेश्वर के साथ में चलता था, परमेश्वर मुझसे बात करता था। पर क्या हो गया, परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया था, सब वृक्ष के फल को खाओ, पर वो अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाला वो वृक्ष के फल को मत खाओ। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम लोग अवश्य मर जाओगे। मेरे साथ में वो रिश्ता, वो संबंध टूट जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला। तो शैतान ने क्या किया, हव्वा को आके बहकाया। वो हव्वा ने वो फल खाने जैसा किया और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट गया और परमेश्वर ने हमको अदन के वाटिका से बाहर कर दिया। और हम लोग पसीना बहाते हुए भूमि का उपज को खा रहे हैं। ये कांटे के पौधों को, जड़ बैरी को हम लोग देख रहे हैं। दुख से भरा हुआ है और शरीर पूरा बीमारी से, दर्द से भरा हुआ है। ऐसा परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। वो परमेश्वर का महिमा को खोए है। ऐसा सब कुछ है ना। किसको बताया? आदम ने किसको बताया? हानोक को बताया। प्रेज द लॉर्ड। हानोक ने क्या पूछा? मेरा डैडी है, उनका पिताजी, पर आपका पिताजी किधर है? बोला तो नहीं है। वहां से स्टोरी पूरा बताते हुए आए। तो हानोक में ये भक्ति, ये विश्वास किसके द्वारा आया बोलो? आदम बाप दादाओं के द्वारा आया। हालेलुया। अभी हम लोग लेमेक देखते हैं, 7वां पीढ़ी लेमेक। वो हत्यारा बना। किसको देखकर बना? कईन को देख, उसका बाप दादाओं को देखकर बना। वो पापी बना, ओके, हत्यारा बना, वो भी भगोड़ा बना, वो भी श्रापित व्यक्ति बना। किसके वजह से बना? उसके बाप दादाओं को देखकर, वो पीढ़ी को देखकर। ठीक है। सीख हमको क्या मिलता है बोलो तो, जैसा माँ बाप लोग होते वैसा बच्चे लोग होते। माँ बाप लोग सही रास्ते में हैं, बच्चे लोग सही रास्ते में रहेंगे। ठीक है। अगर माँ बाप लोग सही रास्ते में नहीं है, बच्चे लोग सही रास्ते में नहीं रहेंगे। एक लड़की है ना, यानी जैसा मांगता है वैसा घूम रही है। हम लोग ऐसे ही है ना चर्चा कर रहे थे, अरे वो उसकी माँ है, थोड़ा उसको
डर से रख सकती है ना, कंट्रोल कर सकती है बोलो तो वो माँ का पूरा चरित्र, उसका पूरा स्वभाव बेटी को मालूम है बोलता है, इसलिए वो बेटी को कुछ भी नहीं बोल सकती। समझ रहे हो? वो माँ किससे फोन में बात करती है मालूम है, वो काम पे जाकर किधर किधर जाकर आती है मालूम है, उसका स्वभाव क्या है सब है ना बेटी को मालूम है, इसलिए बेटी को वो कुछ बोल नहीं पा रही। और वो बेटी और ये माँ तो बड़ा उम्र में बिगड़ गई है, ये बेटी अभी थोड़ा उसका उम्र है, ठीक है, 12, 13, 14 बिगड़ गई। समझ रहे हो? माँ के द्वारा एक लड़का खाना खाने के बाद है ना दिखरा नहीं, किधर गया बोलकर ढूंढते हुए गया तो वो एक जगह में जाकर है ना बीड़ी फूक रहा, फूक करके, क्यों रे तू बीड़ी फूक रहा, ये उम्र में बोलकर फाइट करके उसका बाप ने मारा। तू इधर तक कहां से कैसा आया तू? बोलो तो तू ही तो हर दिन खाना खा के किधर तो जाता है, किधर जाता है बोलकर है ना मैं ना तेरा पीछा किया, तेरा फुट स्टेप्स को मैंने फॉलो किया, तो तू इधर आके वो फूक रहा है ना, वो फूक के तूने फेंका, वही मैंने लेकर मैं फूक रहा है करके बोला। बहुत आप समझ रहे हो? माँ बाप लोग जो रास्ते में चलेंगे बच्चे लोग भी वही रास्ते में चलेंगे। तिमोथी से पौलुस कहता है तेरे में जो विश्वास है ना वो पहले तेरे दादी में था, तेरा दादी से तेरे माँ में आया और तेरा माँ से वो विश्वास तुझ में आया बोलता है। और पौलुस का सबसे विश्वास योग्य सेवक, उनका आत्मिक पुत्र बोलकर गर्व से कहने वाला आत्मिक पुत्र तिमोथी था। हालेलुया। कहां से आया विश्वास? माँ बाप लोगों से आया। यदि माँ बाप लोग धर्मी है, यदि माँ बाप लोग अच्छा विश्वासी है, यदि माँ बाप लोग प्रार्थना वीर लोग है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे लोग भी वैसे ही बनेंगे। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ ना सुजैन वेस्ली के बारे में, जानते हैं ना आप सुजैन वेस्ली को? कौन है बोलो? सुजैन वेस्ली, ठीक है, जॉन वेस्ली चार्ल्स वेस्ली की माँ है सुजैन वेस्ली। उनको ना 19 बच्चे थे बोलते हैं, 19 बच्चे, 8 लोग मर गए। उनका पति कर्जा बहुत ज्यादा किया था, लोग हमेशा आकर झगड़ा करना, फिर जेल में जाने का, बाहर आने का, मार खाने का पुलिस वालों से, ऐसा बोलकर वो मर गए थे। 11 बच्चों लोगों को वो पालती थी, उसमें से एक लड़की है ना अपंग थी बोलता है, पोलियो पेशेंट, ठीक है। वो माँ रात में ना सब बच्चे लोग है ना लाइन से सोती तो उनके सिर के पास है ना घुटने पर रहकर उनके लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु ये मेरा बच्चा तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहिए। फिर दूसरे के पास सिर के पास घुटने टेक कर, ये मेरा बच्चा तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा बोलकर रात भर उनके लिए ना प्रेयर करते ही रहती थी बोलता है। उनका बच्चों को समझाई थी कि जब भी मैं ऐसा क्या बोलते घूंघट या पल्लू डालकर मैं इधर बैठूंगी तो कोई भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बोलकर, वो है ना प्रेयर में ना कम से कम 3 घंटा बैठती थी बोलता है। उनके बच्चों के लिए उतना प्रार्थना की। हालेलुया। उनके बच्चों के लिए उतना प्रार्थना करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उनमें से 2 बच्चे लोग, जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली, जॉन वेस्ली जी हर दिन 4 प्रचार करते थे बोलता है। उन्होंने जितना प्रचार किया है अभी तक दुनिया में कोई भी उतना प्रचार नहीं किया है बोलते हैं। ये जो अपने को जो लाइट दिखता है ना, लाइट, ये लाइट कैसा है बोलो तो कौन इन्वेंट किया लाइट को, बल्ब को? थॉमस एल्वा एडिसन, वो जॉन वेस्ली पास्टर जी का चर्च का विश्वासी है। शाम के समय में प्रचार करने जाता हूं तो बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होता है, दिखता नहीं, कुछ तो तू इन्वेंट करना, एक लाइट को इन्वेंट कर बोला तो उनका बातों को सुनकर तब है ना वो खोज करने लगा। आज ज्योति आया क्रिश्चियंस के वजह से दुनिया में। हालेलुया। अभी बहुत सारा लोग है ना वो छिड़काव बपतिस्मा देते हैं। उन दिनों में क्या हुआ था बोलो तो ऐसा
फ्लू आया था बोलता है, बहुत सारा लोग है ना मर रहे थे, तो लोगों को ना तेल लगाकर प्रार्थना करते थे, तो लोग है ना चंगे होते थे। तो वो बहुत सारा लोग उनके पास आते, तो उनके पास उतना तेल नहीं था, तो ड्रम्स में ना पानी भरकर वो ड्रम्स में पानी को प्रार्थना कर कर लोगों पर छिड़काया बोलता है। जिन जिन लोगों पर वो पानी छिड़काया गया, वो लोगों को वो मरी नहीं छुआ बोलता है, वो लोग जिंदा रहे। हालेलुया। तो तब से ना पानी छिड़का कर प्रार्थना करना ऐसा कर रहे लोग, और आखिरी में उसको बाप्तिस्मा बोलकर नाम दे दिए। पता नहीं बाप्तिस्मा का वर्ड क्या है, उसका वो शब्द का अर्थ ही पता नहीं, इसलिए छिड़काव बोलते। बाप्तिस्मा वो ग्रीक से आया हुआ वर्ड है, बैप्टाइजो, यानी उसको इंग्लिश में इमर्स यानी इमर्शन यानी डुबाना। छिड़काना अलग है, शेडिंग अलग है, इमर्शन अलग है। हालेलुया। तो वैसा उधर से आया है। दुनिया को हिलाया हुआ लोग है चार्ल्स वेस्ली, 9000 गीतों को लिखा है, 9000 गीतों को लिखा है। दोनों का रिकॉर्ड अब तक कोई तोड़ा नहीं है। क्यों बोलो तो उनका माँ ने घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना किया। कुछ लोग है ना प्रेयर को नहीं आते, क्यों बोलो तो घर में काम बहुत ज्यादा है। कितने बच्चे बोलो तो 2 बच्चे लोग हैं। इधर कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे लोग हैं। पति मर गया है, कितना काम कर करके वो फिर भी ना प्रेयर के लिए टाइम निकाल कर वो प्रार्थना की। हमारा एक पास्टर है ना अच्छा बोलता है, क्या मालूम है, आज मैं इतना सेवा कर रहा हूं बोलो तो मेरा माँ का आंसुओं का प्रार्थना, वो आंसुओं का जो लहर है मुझको ना पानी में डूबने नहीं दे रहा है, वो बाहर ढकेल रहा है, मुझको बचा रहा है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चों के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हो? अपना लोग है ना, अगर जवान बच्चे लोग काम पे नहीं गए समझो, घर पे पैसा नहीं दिए समझो, नरक क्या होता है उनको ना क्या बोलते अच्छी तरह से ना बता देंगे उनको। घर में नरक क्या होता है उनको अच्छी तरह से बता देंगे। बताएंगे कि नहीं बोलो? घर पे पैसा नहीं दिए समझो, काम करके पगार नहीं लेकर आए समझो, अरे एक औरत तो है ना थूकी बोलता है, खाना प्लेट है ना खा थू बोलकर थूकी बोलता है। नरक क्या है अच्छी तरह से बताते हैं। उसके लिए काम पे जा पैसा दे, काम पे जा पैसा दे बोलकर इतना सताते हैं। वो ही प्रेयर को नहीं आए बोलो तो उसके बारे में क्यों उनको बोलते नहीं, क्यों नहीं डांटते? यदि वो प्रार्थना में आएगा तो उसका जिंदगी बदलेगा ना। पैसा चाहिए पर वो नरक में जाएगा तो भी चलेगा, ऐसा सोच है अभी के दिनों में। वही अंतिम दिनों में ना माँ को बेटी के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, बेटी को माँ के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, स्पष्टता से लिखा गया है। जिनको बच्चों के ऊपर प्यार रहेगा वो लोग है ना उनसे पैसा लेकर आ, ये लेकर आ, वो लेकर आ, नहीं तेरा जान बचना चाहिए, मुझको चाहिए बोलकर वो लोग है ना प्रेयर में चलाने का कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हानोक गवाही पाया कि परमेश्वर को प्रसन्न किया बोलकर। आप लोगों के बारे में परमेश्वर एक गवाही दे सकता है क्या? आपके बारे में ये गवाही है क्या कि आपने परमेश्वर को खुश किया, प्रसन्न किया बोलकर? आप आपके बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? उनके लिए फास्टिंग रह रहे हो क्या? उनको चर्च में लेकर आ रहे हो क्या? नहीं सुनता है बोलो तो फिर काम पे नहीं गया तो फिर वो कैसे टॉर्चर करते हो आप? ऐसा कैसा? कितना मतलब और कितना दुनियादारी संसारिक लोग हो। एक बार थोड़ा अपने आप को परखने का समय है। देखो मेरे लिए ना मेरा घर वाला बहुत प्रयास किया, मैं बदला नहीं, प्रभु के पास आया बदल गया। ठीक है, अभी आरोन भी देखो किधर बदला, प्रभु के पास आकर ही बदला ना। प्रेज द लॉर्ड। किधर बदलेंगे आपके बच्चे लोग? प्रभु के पास आएंगे तो ही बदलेंगे। हालेलुया,
हानोक में वो विश्वास कैसा आया? उनके बाप दादाओं से वो विश्वास आया। ओके, और वो विश्वास सुन के, हाँ परमेश्वर के साथ में तुम लोग चलते थे, परमेश्वर तुम्हारे साथ में चलता था क्या? मुझको भी परमेश्वर के साथ में चलना है बोलकर वो है ना क्या किया? प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तू मेरे साथ में आ, मेरे पास आ बोलकर परमेश्वर को बुलाने का, परमेश्वर को पुकारने का। लिखा गया है 300 साल हानोक परमेश्वर के साथ में चला। हानोक का आयु 365 साल है, उसमें 300 साल परमेश्वर के साथ में चला। परमेश्वर के साथ में चलना यानी नए नियम में हम लोग देखेंगे तो जैसे ही वो लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो गए, प्रेरितों के संगति में, प्रेरितों के शिक्षा में, प्रार्थनाओं में, रोटी तोड़ने में वो लोग है ना लवलीन थे बोलकर लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो आमोस का किताब 3 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है कि सहमत के बिना एक व्यक्ति एक के साथ में नहीं चल सकता है, एक के साथ में संगति नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? सहमत होना चाहिए। क्या बोलकर? मुझको परमेश्वर के साथ में चलना है, मुझको ये संसारिक जीवन नहीं जीना है, परमेश्वर के साथ में चलना है बोलकर ये इच्छा, ये आशा होना चाहिए सब लोगों में। ये डिसीजन अगर लोग है, अरे हम लोग क्या, परमेश्वर ज्यादा चाहता है हमारे साथ में रहने के लिए, परमेश्वर हमसे ज्यादा चाहता है कि हमारे साथ में चलने के लिए। हालेलुया। हाँ, और हम लोग देखेंगे तो यहूदा का पत्री पढ़ो, यहूदा का पत्री 14 वचन पढ़ो। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभिक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किस किस को नींद आ रहा है बोलो, वही लोग बोलेंगे हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है होने बोला। देखो आया ही 11:30 पौने 12 बजे चर्च में, और अभी तुरंत जाने का सोच है। बदलना चाहिए, हम लोग बदलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बदलना चाहिए। फोन के साथ में कितना देर भी बैठते हैं, परमेश्वर के साथ में बैठने का मन ही नहीं करता है, परमेश्वर के साथ में बैठने का मन ही नहीं करता है। हानोक क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया, ये गवाही पाया। क्यों? परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर खुश हुआ और परमेश्वर ने क्या किया? हानोक को ले लिया, उठा लिया। आपको प्रभु के आगमन में उठा लिए जाना चाहिए। आशा है प्रभु को खुश करना है, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु खुश होगा। आपके बच्चों को प्रभु का मार्ग बताएंगे, सिखाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु खुश होगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा मालूम है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? हानोक भविष्यवाणी किया बोलता है। क्या बोलकर भविष्यवाणी किया? कि प्रभु न्याय करेगा, प्रभु का न्याय इस पृथ्वी पर आएगा, क्योंकि ये पृथ्वी पूरा पाप से भर गया है बोलकर। अभी 5वां अध्याय में आ जाओ। किधर 5वां अध्याय? उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय में आ जाओ, 21वां वचन। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह का जन्म हुआ। ध्यान से सुनो, ओके। हानोक का बेटे का नाम क्या था? मतुशेलह। हानोक है ना परमेश्वर के साथ में चलता था, परमेश्वर बहुत कुछ हानोक से बात करता था,
परमेश्वर हानोक को बताया कि ये पृथ्वी पर है ना न्याय होने वाला है, मैं जल प्रलय से सारा पृथ्वी के सारे जीव को खत्म करूंगा बोलकर परमेश्वर ने किससे कहा था? नोवा से कहा था ना। पर नोवा से पहला परमेश्वर हानोक से कहा था, मैं जल प्रलय से ये पृथ्वी के सब लोगों को, सारे प्राणी को मिटा दूंगा। ये पृथ्वी में पाप ज्यादा बढ़ गया है, ये पृथ्वी के लोगों में के विचार बुरे ही है, बुराई पृथ्वी में ज्यादा बढ़ गया है, मैं पृथ्वी को मिटा दूंगा, तू इसके बारे में प्रचार कर, भविष्यवाणी कर। ऐसा बोलकर जब परमेश्वर ने हानोक को बोला तो हानोक को एक बेटा उत्पन्न हुआ, और परमेश्वर ने कहा कि तेरा बेटा जब मरेगा ना उसी समय इस पृथ्वी पर है ना जल प्रलय आएगा। इसलिए हानोक ने उनका बेटे का नाम मतुशला बोलकर रखा। मतुशला का वो नाम का अर्थ क्या है बोलो तो, जजमेंट विल कम व्हेन ही डाइज, जब वो मरेगा परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर आएगा बोलकर। हालेलुया। मतुशला कितना साल जीवित था ये आपको ना मैं थोड़ा बोलता हूं, क्योंकि आप लोगों के मन में ना डाउट रहेगा ऐसा कैसा बोलकर, वो थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मतुशला का पूरा आयु है ना 969 ईयर्स था, सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला व्यक्ति मतुशला था। अभी एनोक को मतुशला जन्म हुआ जब हानोक का 65 उम्र था, और बाद में हम लोग देखते हैं कि मतुशला को लेमेक जन्म हुआ जब मतुशला का उम्र 187 था। ओके, तो लेमेक को नोवा पैदा हुआ जब लेमेक का उम्र 182 था, और नोवा जब है ना नोवा के समय में जल प्रलय इस पृथ्वी में आया था, नोवा का उम्र 600 था। ओके, 600 नोवा का उम्र, और बाद में 182 किधर लेमेक का उम्र था जब है ना नोवा पैदा हुआ, प्लस जब है ना लेमेक मेतुशला को पैदा हुआ था लेमेक का वयस 187 था। 187 प्लस 182 प्लस 600 हम लोग देखेंगे तो 969 ईयर्स था। 969 ईयर में जब मेतुशला मर गया उसी साल में जल प्रलय इस पृथ्वी में आया था। ये बात है ना 969 ईयर्स पहले ही परमेश्वर ने हानोक को बतलाया था कि मैं तुझको एक बेटा दूंगा। जैसे ही वो मरेगा ना ये पृथ्वी में क्या आएगा बोलो, जल प्रलय आएगा, ये पृथ्वी में न्याय होगा। अभी इसके वजह से हानोक का जीवन कैसा रहेगा एक बार सोचो, एक बार सोचो। ये बेटा मरते ही ना ये पृथ्वी पूरा नाश हो जाएगा ऐसा बोले तो वो बेटे को कितना केयर किए रहेंगे, कितना सावधानी से देखे रहेंगे। बाबा उसको थोड़ा भी सर्दी आया समझो, बाबा स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद, ये मरना नहीं चाहिए बाबा, ये मरेगा सब लोग मर जाएगा, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा भी बुखार स्तुति 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 स्तुति, किधर भी बाहर गए तो प्रभु उसको सुरक्षा दे सुरक्षा दे सुरक्षा। मेतुशला के वजह से हमेशा भय और भक्ति का जीवन हानोक जीता था। क्यों मालूम है? मेतुशला नाम भी क्यों रखा मालूम है? सब लोग हे मेतुशला बोलकर सब लोग बुलाते थे, यानी परमेश्वर का न्याय आने वाला है, परमेश्वर का न्याय आने वाला है बोलकर उसका नाम ही रख दिया ऐसा। आप समझ रहे हो? हानोक ने क्या किया बोलो तो भविष्यवाणी किया, लोगों को बोला परमेश्वर का न्याय आने वाला है, मन फिराओ, भय और भक्ति से जियो बोलकर है ना लोगों को बोला। इसलिए परमेश्वर है ना हानोक के जीवन से खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और हानोक को परमेश्वर ने ले लिया। जब है ना आप लोगों को प्रभु के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में बोलोगे ना, प्रभु खुश होगा, प्रभु प्रसन्न होगा। मनुष्य को खुश करने वाले नहीं,
परमेश्वर को खुश करने वाले लोग होना चाहिए। जब भी है ना पैम्पलेट बांटने के लिए मैं जाता हूं ना, तो पैम्पलेट बांटते रहेंगे तो थोड़ी अपने को कोई इज्जत करेंगे, हाँ? अजीब रीति से देखेंगे ना, इंसल्टेड हम लोग को फीलिंग होता है। उस समय में ना हम लोग लोगों पर ध्यान नहीं देना, अरे मुझको ना बहुत कम दृष्टि से लोग देखेगा, ये सब क्या, मेरे को किसी के घर के पास जाने का मेरे को क्या करने का। हाँ, कुछ लोग है ना अपने बारे में बहुत ज्यादा ही सोचता है, क्या बोल के हम लोग किसी के घर के पास जाता नहीं। हाँ, नरेंद्र मोदी के स्थान में लगता है ये लोग, अंबानी के स्थान में लगता है ये लोग। हाँ, हम लोग किसी के घर के पास जाता नहीं, बहुत वीआईपी फील होता है ये लोग अपना लोग। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब है ना हम लोग प्रभु का काम करते हैं तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये सोच हमारे में होना चाहिए कि परमेश्वर खुश हो रहा है, परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है बोलकर। हम लोग किसको खुश करने का काम कर रहे हैं? परमेश्वर को। तो परमेश्वर कैसा प्रसन्न होगा बोलो तो वहां पर लिखा गया है, हानोक ने क्या किया, हानोक से खुश हुआ, प्रसन्न हो। क्यों? हानोक ने क्या किया? लोगों को प्रभु का न्याय आने वाला इस पृथ्वी में, मन फिराओ बोलकर लोगों को बोला। हालेलुया। देखो एक मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में ऐसा अच्छी तरह से बताया, क्या बोल के मालूम है? विश्वासियों को बताओ, सबसे पहला ना एक पेपर में ना क्या करने का, लिखने का बोलता है नाम। सबसे पहला ना उनका फैमिली में जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ है वो लोग का नाम लिखने का। फिर उनका रिश्तेदार लोग, उनका फ्रेंड्स लोग रहते हैं ना, उनका नाम लिखने का, ठीक है। फिर उसके बाद उनके सोसाइटी में, उनके एरिया में जो लोग रहते हैं ना, उनका नाम लिखने का। लिख कर है ना इनके लिए प्रेयर कंटिन्यू हर दिन करते रहने का, प्रभु इनका मन बदलो, ये आपको अंगीकार करना चाहिए, ये आपका राज्य के लिए तैयार होना चाहिए, इनको उद्धार दो बोलकर इनके लिए ना कंटिन्यू प्रार्थना करते रहने का। और प्रभु है ना इधर अपना प्रार्थना चलते रहेगा, उनके जीवन में ना काम होते रहेगा। हालेलुया। इंसान मर सकता है पर है ना प्रार्थना कभी मरता नहीं। जॉर्ज मुल्लर अपने दोस्त लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, ठीक है, वो मरने के बाद उनका दोस्त लोग उद्धार पाया बोलता है। प्रार्थना हमेशा जिंदा रहता है। हालेलुया। आज पंजाब में देखो, पिछला हफ्ता में न्यूज में सुना कि अरे अभी तक तो तुम लोगों ने पूरा आधा पंजाब को बदल दिया करके न्यूज रिपोर्टर बोल रहा है, आधा पंजाब को बदल दिया। वो पंजाब के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जॉन हाइड, वो मर गया पर उनका प्रार्थना जिंदा है। रोता था, बोलता है मेरा पंजाब बोलकर रोता था, वो प्रार्थना जिंदा है। हालेलुया। आज है ना आंध्रा में इतना सारा रिवाइवल, इतना सारा हम लोग देखते, इतना सारा चर्चेस। इंडिया में सबसे बड़ा चर्चेस हम लोग को आंध्रा में और तेलंगाना में ही दिखता है हम लोगों को। क्यों है बोलो तो उधर है ना कुछ सेवक लोग है। अभी एक पीएम सैमुअल बोलकर एक सेवक है, कौन है बोलो तो आईपीसी का फाउंडर है। अभी भी ना उनके रूम में जाएगा ना, आवाज गूंजता है, बोलता है क्या बोल के मालूम है? स्तुति स्तुति स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, आवाज गूंजता है बोलता है। भक्त सिंह उनके कमरे में जाएंगे तो उनका जहां पर वो घुटने टेकते थे ना, वहां पर है ना खड्डा हो गया है बोलता है, वहां पर खड्डा हो गया। वो सेवक लोग प्रभु के पास चले गए, पृथ्वी में नहीं है पर उनका प्रार्थना अभी तक जिंदा है। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करने का, और कभी भी आपके घर में, ठीक है, अपना लोगों के घर में प्रेयर रखने का, प्रेयर रखकर उनको इनवाइट करने का, आ जाओ हमारे घर में छोटा सा कार्यक्रम है बोलकर, कुछ ना कुछ खर्चा करके उनको चाय नाश्ता कुछ ना कुछ करने का, ठीक है, वो लोग आ जाएंगे। उस समय में प्रभु का बारे में वो लोग सुनेंगे। ऑलरेडी अपना प्रेयर है ना, प्रेयर सपोर्ट है ना, उनके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया। अभी है ना ओपन मीटिंग्स करके ऐसा, एक्चुअली कुछ सिटीज है, ओके, वहां पर है ना एंटी कन्वर्शन बिल नहीं है, पर है ना ओपन मीटिंग्स नहीं कर सकते वहां पर। सिंगापुर जाओगे ना, उधर ग्राउंड मीटिंग्स वगैरह नहीं कर सकते, मलेशिया में नहीं कर सकते, इंडोनेशिया में नहीं कर सकते, थाईलैंड में जाओगे, बैंकॉक अपना मुंबई से बड़ा है वो, उधर तो कर ही नहीं सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है उधर।
ठीक है, ये सब एरिया में मैं देखा, मैं उधर है ना, यही पर्सनल एवेंजलिज्म ही होता है उधर। अमेरिका में ग्राउंड मीटिंग्स होता है क्या? क्रिश्चियन कंट्री पर ग्राउंड मीटिंग्स नहीं, पर्सनल एवेंजलिज्म ही होता है उधर। हालेलुया। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। अभी जो लोग है ना ऐसा नहीं कर रहे बोलो तो, या तो वो लोगों में ना आभारी मन नहीं है, वो लोग का मन साक्षी है ना मरा हुआ दशा में रहेगा। वो लोग है ना स्वार्थी लोग रहेंगे, परमेश्वर का प्रेम वो लोग चके नहीं रहेंगे। डेविड विल्करसन है ना एक सेवक, एक यानी स्ट्रीट में ना ऐसा पैम्पलेट दे रहा था, एक बहुत बड़ा गैंग का लीडर को दिया बोलता है, यानी गैंग बोल तो समझ रहे हो ना, वो हत्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ऐसा बहुत बड़ा गैंग का लीडर को ना दिया बोलता है। वो पढ़ते ही क्या रे तू ये सब मेरे को देता है, मेरे को बदलने की कोशिश कर रहा है, चल निकल यहाँ से नहीं तो मार खाएगा करके बोला। नहीं नहीं, प्रभु आपसे प्यार करता है करके बोलता है, तू अभी जाएगा या फिर तुझको मार डालू, अभी तेरे गले में मैं ये पिस्टल रखूंगा, बंदूक रखूंगा, तुझको मैं मार दूंगा, तू मरेगा या फिर प्रभु के बारे में बोलेगा। बोला तो वो बंदूक रखा, मुझको मार दो चलेगा, पर है ना प्रभु आपसे प्रेम करता है बोला। उसी समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वो गैंग लीडर को पकड़ लिया बोलता है। उनमें ऐसा सोच आ गया, अरे ये व्यक्ति मुझसे इतना प्रेम करके मरने के लिए तैयार है कि वो मेरा जिंदगी बदलना चाहता है, मेरा क्या रिश्ता है इसके साथ में, मैं बदलना चाहिए, मैं प्रभु पर विश्वास करना चाहिए बोलकर अपना जान देने के लिए तैयार है। वो यही व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता रहेगा बोलो तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करता रहेगा। ये सोचकर वो है ना वो पूरा गुंडागर्दी, वो गैंग वगैरह सब छोड़ दिया, अपना सारा गैंग में सब लोगों को आओ बोलकर सबको बोलो प्रभु के बारे में, सबको बोलो बोलकर सबको बुलवाया उन्होंने। हालेलुया। हम लोग देखेंगे तो जान देने के लिए तैयार है लोग। विलियम कैरी 1793 में इंग्लैंड में रहने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर ने उनको बोझ दिया कि भारत देश में जाकर सुसमाचार प्रचार करो बोलकर। भारत देश में कई महीनों तक ये जहाज में यात्रा कर कर आया, कई लैंग्वेजेस को, इंडियन लैंग्वेजेस को सीखा, 40 से ज्यादा ट्रांसलेशन, बाइबल ट्रांसलेशंस को किया है। इंडिया में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैरी ने शुरू किया है कोलकाता में। बाइबल प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस अपना इंडिया में शुरू हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रिंटिंग प्रेस सब पहला निर्माण किया है, अचानक से वो प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई, पूरा उनका प्रयास पूरा व्यर्थ हो गया, उनका तबीयत खराब हो गया, क्योंकि यूके का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है। उनका एक छोटा बेटा 5 साल का उम्र का लड़का, यहाँ पर है ना इंडिया में, ये बांग्लादेश में, ये सब एरिया में ना ज्यादा मलेरिया फैला था बोलता उस दिन, उन दिनों में डेडली डिसीज था बोलता, उसके लिए मेडिसिन ही नहीं था। मलेरिया अटैक होकर उनका बेटा मर गया बोलता, 5 साल का लड़का। उनका पत्नी, ये क्या है अपना जिंदगी, रोड पर हमारा जिंदगी है, प्रिंटिंग प्रेस जल गया, इधर लोग हमसे द्वेष करता है, बेटा मर गया है, मैयत करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, कोई मैयत करने के लिए उनके बेटे के पास नहीं आया, तो उनका पत्नी भी उसी समय में जब बेटा मर गया ना, जाके दीवार को ना अपना सर ऐसा फोड़ के लिए बोलता, मार के लिए। तब से उनका पत्नी मेंटल हो गई, मेंटल होकर घूम रही है। ये क्या किया, अपना मरा हुआ बेटे का वो बॉडी को लेकर कंधे पर रखकर वो जाकर खुद अपने हाथों से जमीन को गाड़ कर, खड्डा खोदकर अपना बेटे को दफनाया है। कोई नहीं आया उधर, ये त्याग है उनका। और अपना देश में सती प्रथा का विरोध किया है, बाल विवाह का विरोध किया है, न्यूज़पेपर आया उन्होंने, उनके वजह से, ठीक है, ट्रेन सुविधा उन्होंने लेकर आया, बहुत कुछ काम किया है। उनको क्या जरूरत था इधर आकर अपना पूरा सैक्रिफाइस करने का, प्रभु ने ना वो बोझ दिया। मैं एक अंकल को बोला, अंकल घर में प्रार्थना चल रहा है ना, हम लोग है ना थोड़ा बाहर इधर उधर मीटिंग्स करते जाएंगे। बोलो तो क्या पास्टर ये सब मगजमारी, सर दर्द, इधर घर में कुछ टेंशन नहीं, इधर अपने को कोई इधर आके पूछेगा नहीं, इधर प्रार्थना कर सकते हो।
मैं उनको सीधा बोला, अंकल यदि ये मिशनरी लोग ऐसा सोचते हमको क्या करना है बोलकर, आज है ना, ठीक है, वचन अपने पास नहीं आता, सुसमाचार नहीं आता, बाइबल भी प्रिंटिंग नहीं होता था। ने उसके पहला ना एक मिशनरी अपने पास है ना, यूथ मीटिंग में वो पास्टर को बुलाया था ना वचन बोलने के लिए, उन्होंने बोला कि फॉरेनर्स को मैं कभी कभार है ना आपके इधर भेजते रहूंगा, आपका चर्च में यूज करो करके बोला। मैं ऐसे ही पूछा, वो लोग के पास बहुत पैसा रहता है ना, वो लोग आके सपोर्ट भी करते ना करके मैं पूछा। सपोर्ट बोलो तो मीटिंग का खर्चा वगैरह वो लोग देते ना, ऐसा पूछा मैं। हाँ वो लोग देते, पर है ना वो लोगों का त्याग मामूली त्याग नहीं है। एक मिशनरी आया था, बोलता है इंडिया में 6 महीना तक सिर्फ है ना एक टाइम का ही खाना खाया, बोलता है सुबह का नाश्ता और एक टाइम का खाना उन्होंने नहीं खाया। एक ही टाइम का खाना खा के उनका जो नाश्ते का और उनका जो डिनर का जो पैसा है वो पैसा बचा बचा कर 6 महीना तक वो पैसा बचा कर इंडिया में आकर सेवा करके गया, बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं आया ये सेवकाई। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने आंखों से ना हमारा सेवक लोगों को देखा हूं, जान दिया है बाबा, सेवकाई के लिए जान दिया है।